अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आज एक अहम इशू पे बात करूंगा। सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन और हक खतीब सरकार की दरमियान जो एक तनाज़ा चल रहा है गुज़िश्ता एक माह से। ये तनाज़ा कुछ इस तरह शुरू हुआ था कि जनाब इकरारुल हसन ने 14 फरवरी को हक खतीब के आस्थाने पे जाने का ऐलान किया और वो गए और वहां जिस तरह हक खतीब की जानिब से काफी लोगों का मजमा इकट्ठा कर लिया गया। हजारों के लोग वहां इकट्ठे कर लिए गए और इकरारुल हसन के ऊपर एक किस्म का प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब इकरारुल हसन की जो डिमांड थी कि ये हक खतीब मुझे एक आयत सुना के बताएं, या हक खतीब मुझे एक सूरा सुना के दें, या हक खतीब मुझे नमाज सुना के दें, तो मैं सहाफत ही छोड़ दूंगा। लेकिन जो वहां जब गए बिलावड़ा शरीफ ये इकरारुल हसन गया, तो वहां पर जो माहौल था, जिस तरह ऊंची आवाज में एक नात खानी हो रही थी, डेग लगे हुए थे और यानी बात करना भी वहां पर काफी मुश्किल हो रहा था। ये तमाम ग्राउंड हक खतीब सरकार की जानिब से वहां पर बनाया गया था। इकरारुल हसन काफी मायूसी के साथ वहां से वापस आ गए और उनका यही मौकिफ था कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। हक खतीब का एक बहुत ही करीबी मुरीद में अगर बात करूं, बहुत ही करीबी साथी सुहेल कलिया जो तमाम तर मीडिया को देखता है, वहां पर सब चीजें जो डील थी उनकी हक खतीब के आने से पहले, वो सुहेल कलिया के साथ बात तो इकरारुल हसन काफी तल्ख भी हो गए थे, काफी जज्बाती भी हो गए थे। उनका ये कहना था कि मैं सिर्फ बात करूंगा, हक खतीब से करूंगा। बहुत टाइम गुजरने के बाद, कई घंटे गुजरने के बाद जब हक खतीब सरकार आते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, लोगों की तरफ से नारेबाजी जो शुरू कर दी जाती है। तो इकरारुल हसन को कहा जाता है कि आप जो नौमी जो करतब जो इकरारुल हसन करना चाह रहे थे, जो करामात के हक खतीब कर रहे थे, जिसको बोगस, फराड और धोखाधड़ी, शुभदबाजी इकरारुल हसन की जानिब से कहा गया था। तो ये तमाम सिनेरियो था, इसका बैकग्राउंड। अब जब मामलात आगे बढ़ते गए तो इकरारुल हसन ने 23 मार्च का दिन रखा था कलर सईदा आने का। इकरारुल हसन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 23 मार्च को मैं आऊंगा और हक खतीब का जो आस्थाना है, जिसको इकरारुल हसन साहब एक अड्डा कहते हैं, कि उस अड्डे को हम बंद करवाएंगे। एक दो तीन चीजें मैं आपकी गुजारिशात में रखना चाहूंगा। इकरार साहब ने यह कहा था कि हत्म नबूवत के खिलाफ जो जाता है मैं उस पर लानत भेजता हूँ, मैं खुद हत्म नबूवत का नारा लगाता हूँ। लेकिन उनको जो इख्तलाफ था, उनको जो एक हक खतीब के साथ उनका जो क्लैश है, वो ये है कि ये एक शुभदाबाज बंदा है। ये जो करामात कर रहा है, वो करामात सब फराड है, सब झूठी हैं, सब शुभदाबाजी हैं, कोई किसी किस्म की जंजीरें आंख से मुंह से कीलें, ये सब शुभदाबाजी हैं, ये कोई हकीकत नहीं है, ये सब प्लांटेड होती हैं, ये लोगों के साथ फराड करता है, धोखा देता है लोगों को। इस तरह के इल्जाम जो है इकरारुल हसन साहब का हक खतीब के ऊपर लगाए जा रहे थे। अब जब 23 मार्च को इकरारुल हसन साहब ने कलर सईदा आने का इरादा किया, लेकिन 23 मार्च को क्योंकि परेड होती है, सिग्नल नहीं होते, रूट्स लगे होते हैं, तो जाना काफी मुश्किल होता है। इकरारुल हसन की जानिब से आप 24 मार्च, यानी आज जब मैं व्लॉग कर रहा हूं, आज का दिन है 23 मार्च यानी हफ्ता, कल गुज़िश्ता इतवार वाले दिन 24 मार्च को इकरारुल हसन साहब ने कॉल दी है तमाम मीडिया को, तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम डिजिटल मीडिया को, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया को रवात ठीक 12 बजे पहुंचने की दावत दी गई है इकरारुल हसन की जानिब से। अब इकरारुल हसन की जानिब से जो कल दी गई है इस कॉल पे देखना यह है कि कितनी मीडिया जो है आती है वहां पर। इकरारुल हसन का यही कहना है कि हम कल कलर सईदा वाला जो अड्डा है उसको बंद करवाएंगे। लेकिन कल इकरारुल हसन ने जब ये ऐलान किया तो आप देख सकते हैं कि इस मुल्क में एक बासर अफराद का कितना होल्ड है, यानी इकरारुल हसन साहब को आने से भी रोक दिया गया है। इकरारुल हसन साहब को डीसी हसन वकार चीमा की जानिब से जो लेटर मौसूल हुआ है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आपका यहाँ पर आना मना किया जाता है, आपको यहाँ आने से रोक दिया गया। एक लेटर मौसूल होता है जिसमें ये तमाम चीजें लिखी हैं कि इकरारुल हसन साहब यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन इकरारुल हसन साहब ने ये कहा कि हम यहाँ आएंगे, क्यों, बोलना मेरा हक है, रिपोर्ट करना मेरा हक है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझसे मेरा ये हक कोई नहीं छीन सकता। तो अब देखना यह है कि कल इकरारुल हसन साहब क्या डिमांड्स और क्या लेकर आते हैं। उनका तो ये कहना था कि 24 मार्च को तमाम पाकिस्तानी
میرے ساتھ نکلے، تمام میڈیا، تمام سول سوسائٹی، وکلا، تمام جو مذہبی برادری کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ نکلیں اور اس حق خطیب کا جو اڈا ہے اس اڈے کو بند کروائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل اقرار الحسن صاحب آتے ہیں، کیا ماحول ہوگا، کیا کیونکہ یہ ڈی سی کی طرف سے لیٹر جاری ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اقرار حق خطیب صاحب نے اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے، اپنی سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں حق خطیب۔ اگر اقرار الحسن کو اس طرح کے ہتھ کنڈے جب آگے لائے جا رہے ہیں تو اس سے یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ اقرار الحسن نے جو الزامات لگائے وہ درست ہیں۔ اگر حق خطیب صاحب سچے ہیں تو اقرار الحسن صاحب کو آنے دیں، لیکن جو اس طرح کے الزامات جب آگے آ رہے ہیں تو اس سے یہی اندیا دیا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن صاحب کے تمام الزامات جو ہیں وہ سچے ہیں، جو چیزیں جو وعدے اقرار الحسن صاحب نے کیے ہیں وہ تمام سچے ہیں، اور حق خطیب کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سب سچے ہیں۔ اگر حق خطیب اتنے سچے ہیں تو اقرار الحسن صاحب کو کیوں آنے سے روک رہے ہیں، کیوں اپنے آستانے پہ اقرار کو نہیں آنے دیا جا رہا؟ کل تمام میڈیا انشاءاللہ ہم بھی وہاں پر ہوں گے، تمام میڈیا اقرار الحسن صاحب کو کور کرے گی، دیکھیں گے اقرار صاحب کے کیا وعدے تھے، کیا جو ڈیمانڈ تھی، وہ آگے اس معاملے کو کس طرح لے کر چلتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔